नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा अर्णव भैया के बारे में। और आज तिवारी भैया उन तमाम देश के वरिष्ठ वकील से, देश के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर से, देश के उन तमाम मंत्रियों गण से जो देश को चलाते हैं, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। क्या अर्णव गोस्वामी के साथ जो व्यवहार किया गया, जो तरीका दिया गया, क्या सही था? क्या हम देश को सही तस्वीरें दिखा रहे हैं? क्या देश को हम सही रास्ते पे ले जा रहे हैं? मैं मानता हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई गुनहगार है, उसको अपनी बात रखने का तरीका होना चाहिए। क्या ये सही तरीका था? क्या बहुत बड़ा गुनहगार है अर्णव गोस्वामी? क्या अर्णव गोस्वामी ने ऐसा कोई क्राइम कर दिया जिससे कि उसको सुबह 6:30 बजे घसीट के इस तरह से व्यवहार किया गया जिससे संविधान को ताक पे रख के, कानून को ताक पे रख के, नियमों को ताक पे रख के पूरे देश के सामने इंसल्ट करके रखा गया? और कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं तमाम वकील साहब से पूछ रहा हूं कि क्या ये तस्वीरें सब बिल्कुल सही है? 20 वीडियोस दिखाया जा रहा है अर्णव भैया के घर से, जिसमें किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, किस तरह से बिहेवियर उनके साथ किया गया है टैलेंटेड पुलिस के द्वारा, माननीय टैलेंटेड पुलिस के द्वारा। देख लीजिए, रेस्पेक्ट दे रहा हूं प्लीज। तो क्या ये तरीका सही था? आप नोटिस पे नोटिस देते, आप खूब सारा नोटिस देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक फाइल खुलती है, अचानक उसको उठा लिया जाता है, कोई पॉइंट नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं तिवारी भैया कि बिल्कुल जिसके ऊपर में आरोप लगे हैं उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या उसको इतना नोच नाच के जनता के सामने, क्या अर्णव गोस्वामी एक खूंखार अपराधी था? क्या अर्णव गोस्वामी इस देश का आतंकवादी था? क्या अर्णव गोस्वामी लादेन से मिला हुआ था? क्या अर्णव गोस्वामी कोई नक्सलवादी था? क्या अर्णव गोस्वामी कोई बलात्कारी था? क्या अर्णव गोस्वामी ऐसा गुनाह किया था जो दुनिया में पहली बार ऐसा गुनाह हुआ हो? या अर्णव गोस्वामी ऐसा था कि इस तरह के गुनाह करने वाले को ऐसे छोड़ना ही नहीं चाहिए? ये तमाम क्वेश्चन तिवारी भैया पूछ रहे हैं इस देश के सभी मंत्रीगण से, इस देश के सभी मुख्यमंत्रियों से, इस देश के रेपुटेड और माननीय न्यायाधीश से, कि क्या हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं मुंबई की धरती से वो बिल्कुल सही जा रही है? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी घटेगी? क्योंकि दिल हारा नहीं है, दिल रुका नहीं है। तिवारी भैया संविधान का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन एक प्रोसीजर जो होता है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? बार बार हर सरकार अपने अपने पावर का इस्तेमाल गलत जगह पे क्यों कर रही है? बार बार अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग क्यों कर रही है? वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, वो तमाम जगह पे जहां पे सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो लगातार हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूं देश के टैलेंटेड नेताओं से
कि सत्ता का दुरुपयोग अगर सीखना है तो कांग्रेस गवर्नमेंट से सीखनी चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग कैसे करें, आइए हम आपको सिखाते हैं। सत्ता को मिसयूज कैसे करना है, सत्ता को कैसे घुमाना है, सत्ता को कैसे खंड खंड करना है, वो तमाम चीजें हम आपको सिखाएंगे। सिर्फ इसलिए कि हम सवाल पूछते हैं। बहुत दुख हुआ, वो बार बार वो वीडियोस, जब अर्णव भैया के घर के अंदर का वीडियो आता है, बार बार सवाल पूछने से मजबूर करता है। सवाल पूछने से मजबूर करता है कि इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। क्या टैलेंटेड माननीय बेस्ट स्कॉटलैंड पुलिस को ये जानकारी थी कि अर्णव भैया इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, या सारा संपत्ति बेच दिया उन्होंने मुकेश अंबानी जी के हाथों में, और सुबह में 10 बजे वो फ्लाइट से निकल जाएंगे सारा सूटकेस में पैसा भर के? क्या ऐसी जानकारी थी? क्या इससे पहले अर्णव गोस्वामी किसी नोटिस का जवाब नहीं दिए हैं? क्या इससे पहले कितने भी कानूनी कार्रवाई हुए, क्या उन्होंने मुंबई पुलिस, टैलेंटेड पुलिस को सपोर्ट नहीं किया है? क्या अर्णव भैया ने किसी भी मुंबई पुलिस के कांस्टेबल के साथ मिसबिहेवियर किया है? क्या अर्णव भैया ने इससे पहले और भी किसी आईपीएस ऑफिसर के साथ दुर्व्यवहार किया है? क्या अर्णव भैया कभी संविधान के खिलाफत जाके संविधान के बैरिकेड को तोड़ के क्या ऐसा कुछ काम किया है? नहीं किया है। फिर भी जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, मैं देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी से विनती करता हूं कि भविष्य में किसी भी पत्रकार के साथ, किसी सिविलियन के साथ, किसी आम जन के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। बार बार ये विनती है मुझे देश के राष्ट्रपति जी से। संविधान का सम्मान करना हर सिविलियन का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इससे जनता में एक गलत संदेश जा रहा है। जिस जनता ने सत्ता दिया, उसी सत्ता के धौंस में लोगों को डराया जा रहा है। जिस जनता ने सरकार चुनती है, वही सरकार आज खौफ डाल देती है। जिस जनता ने मुख्यमंत्री बनाती है, उसी मुख्यमंत्री के नाम के डर इतना हो जाता है कि लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। वही जनता जब सरकार को चुनती है, मुख्यमंत्री को चुनती है, वही मुख्यमंत्री जनता को डराता है। क्या यही संविधान है? तिवारी भैया दिल की गहराई से टूट चुके हैं। जिस तरह से अर्णव भैया का बार बार मैं बोल रहा हूं कि बार बार वो वीडियो देखता हूं और जख्म हरे हो जाते हैं। ये जख्म कभी भरेंगे नहीं, ये हमेशा हरे थे, हरे रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करने से बहुत ट्रस्ट बढ़ता है किसी तंत्र पे, किसी सरकार पे। चलिए ठीक है, आपने सभी लोगों ने, जितने लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके अर्णव को परेशान किया, आज उसका समय खराब है, कल किसी और का समय खराब होगा। लेकिन संदेश बहुत गलत गया है देश को। और मुझे जो विश्वास है कि इस देश में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसते हैं, लेकिन मोदी जी ने भी कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। अमित शाह जी पे ऐसे ऐसे बयान लोग देते हैं जिसका कि विवेचन, एक्सप्लेनेशन मैं अपने चैनल पे नहीं कर सकता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी लगातार अपने कामों में फोकस कर रहे हैं। तो बाकी सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार से सवाल पूछना
दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। क्या यही सत्ता इसी दिन के लिए सत्ता दिया जाता है कि हम उस सत्ता से आपको इतना खौफ कर देंगे कि आप डर जाएंगे, खौफ में आ जाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब उन तमाम सरकारों को देना होगा। ये तिवारी भैया लगातार पूछ रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट तिवारी भैया। अर्णव भाई को अभी भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मैं इसको जानकारी देता हूं और जल्द से